गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी के बाद जितने भी हमारे मेजर इंडेक्स हैं सेटल हुए 1% डाउन में हुए। ऐसे में कहीं तेजी थी कल के दिन बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें निफ्टी की 17,100 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, जिसे आप ठीक ठाक जिसे क्लोजिंग कह सकते हो। अगर हम बात करें इस वक्त 147 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी नजर आ रहा है, या फिर ये कहें उन्हीं लेवल के आसपास जहां पर क्लोजिंग मिली थी। तो वैसे में अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, मिक्स हमें दिखाई पड़ रहा है। कुछ मार्केट में हमें 1% की गिरावट दिखाई पड़ रही है और कुछ हमें न्यूट्रल तो हरे निशान में एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जो रिसेंट का जो लो है, जो निफ्टी ने 2 से 3 दिन पहले टच किया है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। पहला तो लेवल वही है। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ सस्टेन होता है 300 और उसके बाद 450 के लेवल भी आते हुए देखेंगे। तो देखते हैं आज के दिन मार्केट किस तरह से काम करती है। अदरवाइज बजट सामने है, सारे एक्शन रिएक्शन तो हमें उसके बाद ही क्लियर हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर कमोडिटी मार्केट की बात करें, क्रूड ऑयल हुआ 2.5% तेज, नेचुरल गैस की बात करें 9% की तेजी है और वहीं सिल्वर में 3% की गिरावट। तो ऐसे में बड़ा सा इनमें एक्शन देखने को मिल रहा है हमें कमोडिटी मार्केट में। गोल्ड 2% के आसपास टूटा हुआ है। बात करें अगर करेंसी मार्केट का, तो आप यहाँ देख पाएंगे 75.07 हो चुका है, 74, उसके बाद 75 वापस आ चुका है। तो डॉलर होता जा रहा है मजबूत और रुपया होता जा रहा है कमज़ोर। ये भी एक रीज़न है अभी का। इसके बाद अगर हम बात करें कल के दिन वापस से एफआईआई की अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे परसों 7,000 प्लस की सेलिंग और कल के दिन 6,000 प्लस की सेलिंग, यानी हैवी सेलिंग पिछले 2 दिनों में इन्होंने की हुई है, दिखाई पड़ रहा है। अगर ज़रा सा सपोर्ट के आया है कल और परसों, वो है डीआईएस की तरफ से। देखते हैं मार्केट किस तरफ अपना रुख बदलता है आने वाले कुछ दिनों में। इसके बाद बात करें एक्शन, कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी, वेदांता, ये वो कंपनी है, या फिर ब्रिटानिया की बात करें जो अपने इस तिमाही के रिजल्ट करेंगे पोस्ट, और इसके साथ डॉक्टर रेड्डी, मैरिको, इन्फो एज, भारत इलेक्ट्रिकल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनाइटेड ब्रिवरीज, ये वो कंपनीज है और भी कुछ हैं जिनके रिजल्ट आज के दिन आने वाले हैं। नज़र यहाँ रहेगी, लेकिन नज़र की बात करें जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, इसके आए हैं रिजल्ट। और नेट प्रॉफिट की बात करें 27 करोड़ इन्होंने दिखाए हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख पाएंगे 27 करोड़ दिसंबर में। इससे पहले अगर कंपनी की बात करें, कंपनी है नेट लॉस जो पोस्ट किया था 217, तो 217 से यहाँ 27 छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करें कोलगेट की बात करें, कोलगेट के भी रिजल्ट आए हैं और जो इंक्रीज हुआ 1.6% के यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यानी आप कह सकते हो फ्लैट है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव में है। इसके साथ ही कंपनी ने पहले पोस्ट किए थे 248 और अभी 248 हो चुका है 252 के आसपास, यानी ज़रा सी आपको बढ़ोतरी दिखाई पड़े, बहुत बड़ी नहीं है। एज ऑफ नाउ का मार्केट क्या है, सुपर रिजल्ट में ही ऊपर जा रहा है कोई शेयर, अदरवाइज वहाँ पे सोल्ड आउट हो रहा है। देखते हैं इसको आज के दिन मार्केट का कैसा रिएक्शन मिलता है। टीवीएस मोटर की बात करें, ऑटो सेक्टर बड़े लंबे समय से अगर बात करें, टाइम से एक कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा था कुछ टाइम पहले से। उसमें सेक्टर की बात करें तो उसमें रिबाउंड हमको देखने को मिला। सारे शेयर चल रहे हैं बैड रिजल्ट आने के बाद भी, क्योंकि कई सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुके हैं। कल के दिन हमने मारुति का देखा था, और आज बात करें टीवीएस मोटर के, एक्वायर किया है। इसमें न्यूज़ ये है, जो इन्होंने एक्वायर किया 75% स्टेक किया है। एक स्विट्जरलैंड भी एक लार्जेस्ट ई बाइक प्लेयर है, तो उसमें 75% की स्टेक इन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव बात है, और इसकी जो वैल्यू बताई जा रही है $100 मिलियन के आसपास की बताई जा रही है। तो ऐसे में टीवीएस के लिए अच्छी बात है। बात करें इसका लॉरस लैब, ये भी शेयर अच्छा शेयर है, लेकिन लंबे समय से प्रॉफिट बुकिंग चल रही इसमें भी। तो ऐसे में अगर हम बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको 43% का डिक्लाइन दिखाई पड़ रही है, और जो पहले था 272 अभी हो चुका है 154, बड़ा फॉल है। और मार्केट में ये शेयर भी बड़ी तेज़ी से गिर चुका है। अब देखते हैं आज के दिन किस तरह से होता है, क्या इंडिया मार्केट की तरह गिरता है या फिर कैसा इसमें रिएक्शन मिलता है। इसके बाद बात करें रूट मोबाइल, अगेन आईटी कंपनी का आ चुकी है। और आईटी कंपनी की बात करें 28% की इसमें जंप है इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। जो पहले थे अगर बात करें, आप यहाँ देख पाएंगे पोस्ट 737 और अभी हो चुका है आप यहाँ 48 के आसपास। तो एक अच्छा अपमूव हमको इसमें दिखाई पड़ रहा है। बात करें बिरला सॉफ्ट, अगेन आईटी कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप को ये जो बिलोंग करते हैं, और 18% जंप हुआ है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। जो 96 था पहले, इससे पिछले साल और भी हो चुका है 114। वापस आईटी कंपनीज में हमने देखा सभी ने अच्छा ही पोस्ट किया है, कुछ वैसे ये भी फॉलो कर रहे हैं। डालमिया भारत की बात करें, सीमेंट कंपनी है, और सीमेंट की कंपनी की बात करें, डिप आया हुआ है, छोटा मोटा नहीं, 59% का डिप आया हुआ है नेट प्रॉफिट में। जो पहले था 179 अभी हो चुका है 73 के आसपास। तो आप समझ पा रहे होंगे एक्शन
कहाँ है, नेगेटिव दिशा में। कोफोर्ज वापस एक आईटी कंपनी, अच्छी आईटी कंपनी में इसका नाम निकल के आता है। 50% के राइज हुआ है। कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, दोनों का अच्छा जम था और वापस से आप यहाँ देख पाएंगे। देखते हैं आज के दिन रिएक्शन कैसे मिलता है। तो नंबर्स पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद फिनो पेमेंट बैंक की बात करें, न्यूली लिस्टेड कंपनी है और रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट की बात करें, 116% की जंप दिखाई पड़ी नेट प्रॉफिट में। जो पहले थी 6 के आसपास, अभी हो चुका है 14 के आसपास। तो वापस से इसमें भी जंप है। तो भरपूर एक्शन आज के दिन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर करने की कोशिश की। आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जो हमारी बात हुई है रिसेंट में, क्या वो लेवल्स हो सकते हैं डाउन एंड ऊपर की तरफ। डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं, वापस से दोहराते नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच।